मुनाफिक वो लोग होते हैं जिनका दिल ईमान से खाली होता है, लेकिन ईमान वालों को धोखा देने के लिए मुंह से ज़ुबानी तौर पर ईमान का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देना चाहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन दर हकीकत वो ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अल्लाह अलीमुल गैब है, वो हर किस्म का इल्म का मालिक है, वो अपने मखलूक की हर किस्म की नियतों से बाखबर है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो ये कहूँगी सारे वाईटी फैमिली को, जो भी व्यूअर्स से, जो सब्सक्राइबर्स से, ये जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है ना, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन की लड़ाई और ब्रदर इन लॉ का लड़ाई, नई बीवी की लड़ाई, ये 1 साल तक चलेगा। क्योंकि इनका सीरियल जो है ना 1 साल तक चलता है। 1 साल के बाद फिर ये कोई नया कंटेंट तलाश करते हैं। मैं इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ, मतलब मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर कर रही हूँ कि 1 साल तक ये सब सुनने को मिलेगा। कितनी लड़ाइयाँ होंगी, कितने झगड़े होंगे, सपोर्टर्स बनेंगे, हेटर्स बनेंगे, और ये ड्रामा यूं ही चलता रहेगा। कभी नैनू रिएक्शन देगी, कभी डीडी रिएक्शन देगा, कभी फातिमा रिएक्शन देगी, कभी छमिया रिएक्शन देगी, कभी छमिया की बहन साइमा रिएक्शन देगी, कभी छमिया की भाभी रिएक्शन देगी। हो सकता है आने वाले टाइम में छमिया के भाई भी आ जाए रिएक्शन देने के लिए यूट्यूब का चैनल बनाकर। मुच्छड़ अंकल देंगे, अकबर अंकल देंगे, रूबी जी देगी, और नदीम मामून को कैसे भूल सकते हैं, वो भी रिएक्शन देंगे। इनका दिमाग इतना शातिर है, ये समझ गए जो इनकी व्यूअर्स है ना, वो क्या देखना पसंद कर दे, क्या चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, किस चीज़ में उनको दिलचस्पी है। इधर उधर की चुगली करने में, एक दूसरे की बुराई करने में, यहाँ की बात वहाँ करने में, और कैसे इनको इमोशनल किया जा सकता है। व्यूअर्स के दिल दिमाग को ये बहुत अच्छी तरह से पहचान गए कि कौन सा कंटेंट हम लेकर आएंगे तो हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। क्योंकि इनकी व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुका था, बिल्कुल इनकी व्यूज़ डाउन हो गए थे, इनकी वीडियोस चल ही नहीं रहे थे, ना ही इनका सब्सक्राइबर बढ़ रहा था, ना फातिमा का बढ़ रहा था, ना डीडी का बढ़ रहा था, ना नैनू का बढ़ रहा था, किसी के भी इंक्रीज नहीं हो रही थी। इनको व्यूज़ बहुत अच्छा मिल रहा था जब ये तारा के साथ थे। कितना ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कितना कुछ हो रहा था, बड़ी बाजी भी ड्रामा लेकर आ गई थी, फिर भी इनके व्यूज़ अच्छे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही तारा इस्लामाबाद गई, इनकी व्यूज़ एकदम से कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप हो गए। तो इनको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हालांकि 1 साल से ये हिंट दे रहे थे, याज़मान वालों का उनके पास आना जाना, उनकी बेटियों के साथ शॉर्ट बनाना, उन तीनों औरतों को लेके गाड़ियों में डीडी का घूमना, अपने वालिद की शादी का ड्रामा करना, सब तो उनके साथ मिल के कर रहा था। मतलब हिंट उसने देना शुरू कर दिया था। बीच में 6 महीना या 7 महीना पहले फातिमा भी आई थी, रोना धोना भी फातिमा ने किया और रिएक्शन भी दिया, फिर वीडियो भी डिलीट कर देती थी। मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि ये लोग वीडियो डालकर वीडियो डिलीट क्यों करते हैं या क्यों करवाते हैं। वीडियो अगर एक बार अपलोड कर दिया तो रहने दो वीडियो चैनल पर, क्योंकि जिन्होंने डाउनलोड करना है वो तो जैसे ही अपलोड होता है उसी टाइम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरह का डिलीट या हाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नैनू का वीडियो देखा, नैनू उसमें रो रही थी, ये बोल रही थी कि दीदी ने ये किया, इस टाइम पर उसको पता भी है मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी इस तरह की बातें की। मेरे ख्याल में शहबाज के साथ कुछ बात किया होगा, मतलब शहबाज को शायद रिएक्शन दिया है, लेकिन उसमें अपनी बहन नैनू के बारे में भी दीदी ने कुछ बकवास किया है। देखिए, इंसान है, हम किसी का रोना देखकर अच्छा नहीं लगता, ख़ास करके एक औरत को रोते हुए देखकर दिल बहुत ख़राब हो जाता है। तो नैनू को रोता हुआ देखकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये नैनू जो है बहुत बड़ी फितना है। जहाँ जो गंदगी होती है ना, नैनू का नाम उस जगह में ज़रूर होता है, क्योंकि नैनू उस जगह में शरीक होती है, शामिल होती है उस गंदगी में। आप सबको याद होगा जब बड़ी बाजी जट की कहानी लेकर आई थी तो सबसे पहले
नैनू और नैनू का शौहर, ये दोनों फितनों ने साथ दिया था बड़ी बाजी का। हालांकि इनको पता था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, लेकिन इन्होंने फुल साथ दिया था बड़ी बाजी का। ये साबित करने की कोशिश की थी कि हाँ ये सब हुआ है। नैनू के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि नैनू लड़कियां लाकर देती थी दीदी को। मतलब इनकी हरकत तो देखे, बड़ा भाई छोटी बहन, कोई शर्म होता है, कोई हया होता है, कोई लिहाज तमीज़ होता है, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है। मतलब आज़ाद किस्म के लोग हैं ये। और एक बात मेरी आप लोग लिख कर रख ले, आज जो ये कह रही है ना कि दीदी मेरा भाई नहीं है, दीदी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, दीदी वहाँ से कह रहा है ये मेरे लिए मर गई है, ये 1 साल के अंदर फिर वापस सब कुछ सेट हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई नई कहानी की तलाश होगी। मतलब ये कहानी तो दम तोड़ देगा ना। मैं कितना टाइम तक लोग ड्रैग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक। उसके बाद लोगों का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर नई कहानी की तलाश होगी। उसके बाद शायद नैनू ये कहेगी कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि कल नैनू ने थोड़ा इशारा तो दे दिया, क्योंकि दीदी की इस तरह की शादी करने से, इस तरह जाने से हो सकता है कल को इनका जो शौहर है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम भी याद नहीं है, उसके बारे में कह रही थी हो सकता है कल को वो कोई और शादी कर ले। नैनू का ये कहना था। तो मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में नैनू भी अपना रोना धोना लेकर आएगी कि मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड ने शादी कर लिया है। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको सुकून दे। जिस तरह ये अदाकारी कर कर के रोती है, कभी कुछ इसकी एक्टिंगें देख देख कर मैं तो आधी हो चुकी हूँ, और इस वजह से मैंने इसको देखना भी बंद कर दिया है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करें आप लोग भी कि इसको अल्लाह तरह शांत करे, सुकून दे इसके अंदर, और जो ये शैतानी दिमाग है ना इसका, ये ज़रा ठंडा हो जाए। और बच्चा अगर है इसको, अगर ये सच में प्रेग्नेंट है, तो इसको चाहिए इस टाइम पर ये गंदगी छोड़कर, ये कंट्रोवर्सी में घुसना, बातें करना, ड्रामे करना, ये सब छोड़ के अल्लाह को याद करे कि बच्चे को भी कुछ अच्छा असर हो। माँ सारा दिन दोगलापन करेगी, फितना फैलाएगी, तो बच्चे पर क्या असर जाएगा, खुद आप लोग सोच लें। दीदी का रिएक्शन आया नैनू के लिए। दीदी ने नैनू से कहा, जब मैं तुम लोग के घर आकर बैठता था, मेरे ख्याल में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हुए होंगे, उस टाइम पर आकर शायद ये नैनू के घर बैठता था, उस टाइम तुम आपा का साथ क्यों नहीं देती थी, मतलब फातिमा का साथ क्यों नहीं देती थी। अभी तुम्हें बड़ा फातिमा से प्यार आ रहा है, क्योंकि फातिमा ट्रेंडिंग में जा रही है। देखिए इस बात का दीदी को भी पता है कि फातिमा ट्रेंडिंग में जा रही है, फातिमा का व्यूज़ बढ़ रहा है, फातिमा का सब्सक्राइबर बढ़ रहा है इन चीज़ों की वजह से। नैना ने अपने वीडियो में कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ऐसे टाइम दीदी ने इस तरह की बात मेरे पीछे किया। इस पर बड़ा अजीब बात कहा दीदी ने कि बेटा जी, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, मतलब सवाल भाई कर रहा है, क्या भाई को पता नहीं है बहन प्रेग्नेंट है या नहीं है। इतने महीने गुजर चुके, इतने मंथ्स हो चुके हैं, इनकी हर बात अनोखी है। मतलब भाई को अभी तक सही से पता ही नहीं है कि बहन प्रेग्नेंट है या नहीं है। उससे सवाल कर रहा है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो चुपचाप अपना ब्लॉगिंग करो, इन चीज़ों में मत पड़ो। और डीडी बेचारा इतना नेक शरीफ, इतना इंसाफ पसंद आदमी है, कहने लगा नैनू को कि तुम्हारा हक नहीं बनता था कि तुम मुझ पर रिएक्शन दो, फातिमा का हक बनता था। फातिमा रिएक्शन देती है, उसको देने दो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। कितना इंसाफ पसंद इंसान है, देखे उसको पता है कि मैंने शादी कर लिया है, तो फातिमा मुझ पर रिएक्शन दे, कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा के रिएक्शन देने से एक तो फातिमा को भी व्यूज़ मिलेंगे और दीदी को भी मिलेगा, लोग जाके दीदी को भी तो देखेंगे ना। दीदी ने नैना को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत 100% वो श्योर था कि एक दिन मैं और फातिमा तो एक हो जाएंगे, तो तुम्हारा ऐसे रिएक्शन देने का क्या फ़ायदा, भाई भाभी ने तो एक दिन एक हो जाना है। जब इन लोगों ने एक हो जाना ही होता है, मतलब जेड की कहानी बड़ी बाजी लेकर आई, सारे यूट्यूब में वो गंदगी उस औरत ने मचाया, बड़ा बच्चा, जवान, बूढ़ा, मरे हुए बच्चे, सब ने गालियाँ खाई सिर्फ और सिर्फ बड़ी बाजी की वजह से। लेकिन आज वो बड़ी बाजी उसी के साथ रोमांस कर रही है, उसी आदमी के साथ, 30% जानी जिसको कहती थी, उसी के साथ रोमांस कर रही है, गाने गा रही है, घर सजा रही है। आंखों में आंसू भर के तो बड़ी बाजी भी आती थी। अभी कहीं भी आप लोग को आंसू नज़र आता है? कहीं से भी लगता है कि इस औरत के साथ कभी कुछ बुरा हुआ है? कितना साल गुजर गया इस चीज़ को, कितना साल हो गया जेड की कहानी इसकी शौहर ने दोहराई थी इसकी बहन के साथ, कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ ना। ये सब कुछ भूल गई, इसकी याददाश्त चली गई है, इसकी मेमोरी लॉस हो गया है। एक झूठा इल्ज़ाम लेकर आई थी जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ
ट्रेंडिंग में जाने के लिए एक गंदा कहानी लेकर आई थी। उसको पता था कि लोग तड़प जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे शादीशुदा औरतें होती है यूट्यूब में, ज़्यादातर इन औरतों को कौन देखता है, मतलब औरत औरत को ही देखती है ना। तो इसको पता था कि इससे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे व्यूज़ मिलेगा, और व्यूज़ के साथ साथ इसको फंड मिला। ये सब सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, इस्लाम कार्ड खेलते हैं, लोगों के दिल दिमाग से खेलते हैं और फंड लेते हैं। व्यूज़ तो लेते लेते हैं, व्यूज़ तो इनको लोग अच्छे खासे दे रहे हैं, साथ साथ जो बड़े बड़े लोग हैं बाहर कंट्रीज़ में, इनको फ़ंड भी भेजते हैं। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पर कि इतने गरीब, इतने मिस्कीन, इतने लाचार बेबस लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन यूट्यूबर को ये लोग क्यों फ़ंड देते हैं। मतलब पता भी है कि इनको अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, इन्हीं को दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने सवाब ही कमाना है तो किसी गरीब को दो, कम से कम आप लोगों के लिए दुआ तो करेगा। ये तो इतने झूठे मक्कार हैं। ऑफ कैमरा हंसते होंगे, ये लोग हंसते होंगे कि देखो हम कितने अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं, कितना अच्छा हम अदाकारी करते हैं, कि लोग को हमारी हर झूठी बात भी सच लगती है। 100% ये ऑफ कैमरा हंसते होंगे सब पर। जब तुम औरतों ने इन्हीं आदमियों के साथ रहना, इनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। और एक्सक्यूज़ क्या, बच्चे, बच्चों को तो तुम लोगों ने ऐसे तमाशा बना लिया है जैसे बच्चे ना हुए, तुम्हारी मजबूरी हो गई। तुम लोग पैदा ही क्यों करते हो जब इतना डरते हो बच्चों से कि बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। क्यों अल्लाह पर तुम लोग का यकीन नहीं है? अल्लाह पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मतलब एक आदमी का जूता बनने को तुम लोग तैयार हो, तलवे चाटने को तैयार हो, लेकिन अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। और स्टैंड कैसे लोगे? यूट्यूब में आकर। क्यों बिना यूट्यूब का कहीं नहीं लिया जाता स्टैंड? कोर्ट नहीं है, अदालत नहीं है, कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा रोना धोना, सारी कहानियाँ सब यूट्यूब के अंदर। इस्लाम में 4 शादी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको ये नहीं कहा गया कि करो, कर सकते हैं। उसके बहुत सारे वजूहात होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ऐसे नहीं कि अपने मज़े के लिए कर लो। लेकिन ये घटिया लोग, ये बदतमीज़, बेगैरत, बेशरम लोगों ने इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। लोगों के दिलों में सवाल उठ रहा है कि ये तो मुसलमान है, मज़े मारने के लिए शादियाँ कर लेते हैं। जी नहीं, मज़े मारने के लिए शादियों का कोई हुक्म नहीं है। कोई मजबूरी है तो शादी की जा सकती। दीदी ने जो ये तीसरी शादी की है ना, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के चक्कर में, चैनल के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में। और इन औरतों के साथ उसका प्लानिंग बहुत पहले से चल रहा था। याज़बान जा जाकर वो रहता था, शुरू से ही उनको वीडियोस में दिखाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि तीनों औरतें, ना कोई मर्द होता था ना कोई होता था, कुछ भी नहीं होता था उनके साथ। मतलब कोई भी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ डीडी के साथ वो घुमा करती थी। डीडी उनके घरों में जाके रहता था, बीवी बच्चों को विलेज में छोड़ के, बच्चे पसीने से लथपथ, उसको खारिश की बीमारी लग गई थी फादिया को, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, या दुआ को, और वो ऐश कर रहा था उनके घरों में। उनके घर में सोना उठना बैठना। एक गैर महरम को औरतें कैसे अपने घर में जगह दे सकती है? तो उसी से अंदाज़ा लगा ले कि उन औरतों का भी क्या करेक्टर था और वो किस हद तक जा सकती थी चैनल के लिए। तो ये सारा जो खेल है, सारे तमाशा है, तीसरी शादी का चक्कर है ना, सब सिर्फ और सिर्फ चैनल के लिए। मुझे सिर्फ एक बात का पता है, जब औरत को चोट लगती है ना, वो इतना टूट के बिखर जाती है। ख़ासकर अगर उसका शौहर उसके साथ कोई बेवफाई करे, उसमें इतना हिम्मत नहीं रहता कि यूट्यूब में आकर बैठ बैठ के तमाशा करे। वो इतनी गुमसुम हो जाती, इतनी खामोश हो जाती, क्योंकि इससे बड़ा तकलीफ़ और दर्द मेरे ख़्याल में औरत के लिए कोई नहीं हो सकता है। इन औरतों का मुझे समझ नहीं आता है कि ब्लॉगिंग भी कर रही है, बातें भी कर रही है, सब कुछ यूट्यूब के अंदर हो रहा है, लड़ाई झगड़े। मतलब इनकी सारी बातें, सारी कहानी, सारे किस्से, सारे गंदगी सब ऑन कैमरा चलता है। दीदी ने और एक गिला किया है कि सबके बुरे वक्त में मैंने सबका साथ दिया, और तारा जी का सॉकल्ड हस्बैंड का भी नाम लिया कि मैंने उनका भी साथ दिया था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है वो तारा जी को सुना रहा था कि मैंने आपका साथ दिया, क्योंकि जब बड़ी बाजी जेड की कहानी लेकर आई थी तो ऑफ कैमरा डीडी क्या करता था नहीं करता था मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा तो डीडी ने जी भर के सपोर्ट किया है तारा जी का। तो शायद तारा जी से ही गिला कर रहा था कि मैंने उस टाइम पे आपका सपोर्ट किया था, लेकिन आज जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया है तो आप मेरे लिए नहीं खड़ी हो रही है। दीदी ने नैनू से ये भी कहा कि जो ये बड़ी बाजी और तारा की कहानी थी, ये भी तुम लेकर आई थी। मतलब वो जेड वाली कहानी जो बड़ी बाजी लेकर आई थी, उसमें भी नैनू का पूरा पूरा हाथ था। वो दीदी ने भी आज कंफर्म किया। नज्जो का और अंकल जी का, जो नज्जो के वालिद हैं, उनकी जो लड़ाई हुई थी उसमें भी नैनू का ही हाथ था, क्योंकि नैनू ने कोई वीडियो डिलीट की थी नज्जो की कहने पर,
और इस वजह से उनकी लड़ाई हुई थी आपस में। और सीधा ये भी कह रहा था हमारी लड़ाई में भी तुम्हारा ही हाथ है। डीडी का कहना है हमारा व्यूज़ रुक गए थे, अब सबका व्यूज़ बढ़ रहा है क्योंकि सबको कंटेंट मिल गया है, वरना व्यूज़ रुके हुए थे। ये डीडी ने खुद अपने ज़बान से कहा। डीडी का ये भी कहना था नैनू को कि मैं कब शादी करने के लिए जा रहा हूँ, कब मेरा प्लान है, क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम ईमान से बोलना, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ईमान से बोलो, क्या तुम्हें इन चीज़ों का कोई ख़बर नहीं था? यहाँ नैनू तो ऐसे शक्ल बनाकर बैठी हुई जैसे बिल्कुल नन्ही मुन्नी इनोसेंस बच्ची, इसको किसी चीज़ की खबर नहीं है। ये नंबर 1 झूठी है। डीडी बहुत बड़ा दोगला है, बहुत बड़ा घटिया है, लेकिन ये बातें डीडी 100% सच बोल रहा है, क्योंकि नैनू रूबी ये सारे मिले हुए हैं शादी में। मुझे तो साफ नज़र आ रहा है सारा व्यूज़ का चक्कर है, ये सारे मिले हुए हैं, मिलकर ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। इनके लिए मैंने कल भी आप लोगों से बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि कुराने कस्में झूठ बात करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी फितरत में ये चीज़ है। ये मुनाफिक लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। इनकी बातों को ना माने, यकीन ना करें, इनको और बढ़ावा ना दे प्लीज़ आप लोग। कि जिस तरह से अकबर फैमिली की व्यूज़ बढ़ रहा है, ये ड्रामा 1 साल तक तो पक्का चलना है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और इनको व्यूज़ मिलता रहेगा जो ये लोग चाहते हैं। बहन भाई मामू सब मिलकर यही गेम खेलेंगे और लोग बेवकूफ़ बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस फैमिली के बारे में जितनी भी बातें करें ना उतनी कम है। मैं तो कहती हूँ घंटों तक बातें करते रहेंगे ना, ख़त्म नहीं होगा इनकी कहानी, क्योंकि ये इतने दोगले और गिरे हुए लोग हैं। व्यूज़ के लिए डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी।